देश में कई सालों से एक नई परंपरा चली थी। कानून बनाना है तो संसद में बहुमत है, बस चुटकी बजाई और कानून बना दिया। जनता क्या कह रही है, कोई क्या कह रहा है, संविधान में क्या लिखा है, इन सब की छुट्टी। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज उज्जवल भुइया ने साफ साफ कह दिया है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में न्यायपालिका का दखल कोई गुनाह नहीं है। यानी अब वो दौर आ गया है जब सरकार अकेले मन की बात करती थी, अब कानून की बात में जज भी बोलेंगे। संसद में तालियां, कोर्ट में टालियां। बीते सालों में हम सब ने देखा है कि संसद में कानून कैसे पास होते हैं। विपक्ष कुछ बोले, उससे पहले माइक बंद, सारे नारे लगाए, उससे पहले बिल पास। कुछ समझ आया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं समझ आया तो और भी बहुत कुछ अच्छा, क्योंकि समझना जरूरी नहीं है। लेकिन जज साहब ने ये खेल थोड़ा बिगाड़ दिया। उन्होंने कहा कानून बनाने की प्रक्रिया में जजों का हस्तक्षेप गलत नहीं। अब सरकार सोच रही होगी कि ये जज लोग भी अब विपक्ष में आ गए हैं क्या। एक देश एक कानून बस हमारा की हवा निकल गई। मोदी सरकार का पसंदीदा नारा एक देश एक कानून, लेकिन उसका मतलब था जो कानून हम बनाएंगे वही चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिला दिया कि देश में एक संविधान भी है और उस संविधान में लिखा है कि कानून की प्रक्रिया में न्यायपालिका भी जरूरी है। अब सरकार परेशान है। अरे भाई, हमने तो सोचा था प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद, मीडिया सेट, चुनाव आयोग साथ, फिर कौन बोलेगा। पर जज साहब ने खेल ही बदल दिया। संविधान की किताब जो सिर्फ दिखाने के लिए थी, कितनी बार देखा होगा आपने। नेताजी की संविधान की किताब उठाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फिर वही किताब अलमारी में रख दी जाती है। असली कानून तो प्रेस रिलीज में बनता है और असली चर्चा तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में होती है। लेकिन अब जज साहब ने कहा कि असली संविधान लागू भी होगा। यानी अब वो किताब सिर्फ शपथ लेने के लिए नहीं, बल्कि कानून बनाते समय भी खोली जाएगी। सरकार सोच रही होगी इतनी किताबें पढ़ने का टाइम किसके पास है। न्यायपालिका का तड़ीपार प्लान फेल। सरकार की आदत रही है कि जो आवाज उठाए उसे तड़ीपार कर दो। कभी एनजीओ तड़ीपार, कभी पत्रकार तड़ीपार, कभी विपक्षी नेता तड़ीपार। लेकिन जजों का क्या करें। जज साहब तड़ीपार नहीं हो सकते, वो तो कुर्सी पर बैठे हैं और अब उन्होंने बोल दिया है कि कानून की प्रक्रिया में उनकी भूमिका गलत नहीं। अब सरकार सोच रही होगी सुप्रीम कोर्ट के साथ डील कैसे करे, वहाँ तो कैमरा भी नहीं ले जा सकते। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वर्सेस भारतीय संविधान। देश में दो यूनिवर्सिटी चलती हैं, एक असली एक फेक वाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जहां से हर सुबह नया कानून, नया इतिहास, नया ज्ञान निकलता है। असली है भारतीय संविधान, लेकिन उसे तो कोई सीरियसली नहीं लेता। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पुराने धूल जमे संविधान को फिर से खोलने की बात कर दी। यानी अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से कानून नहीं बनेगा, असली संविधान देखकर बनेगा। बेचारे ट्रोल आर्मी सोच रहे होंगे अब हमारा क्या होगा। मैं ही कानून हूँ वाला दौर खत्म। कुछ सालों में एक माहौल बन गया था कि नेता सोचता था कि मैं ही सरकार हूँ, मैं ही संसद हूँ, मैं ही कानून हूँ। लेकिन अब जज साहब ने कहा नहीं भाई, कानून बनना लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें जजों की भूमिका को गलत मत समझो। यानी अब जो लोग खुद को कानून का बाप समझते थे उन्हें भी समझाना पड़ेगा कि संविधान सबसे ऊपर है। बेचारे सबका साथ सबका कानून, सिर्फ हमारा नियंत्रण वाले लोगों को बड़ा धक्का लगा होगा। मोदी सरकार की दुविधा, हम क्या करें। अब सरकार के सामने दुविधा है। अगर जजों की बात मानी तो कानून बनना इतना आसान नहीं रहेगा। हर कानून पर बहस करनी पड़ेगी, जनता की सुननी पड़ेगी, कोर्ट की नज़र में रहना पड़ेगा और अगर नहीं मानी तो सुप्रीम कोर्ट फटकारेगा, कानून रद्द होंगे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजाक बनेगा। सरकार सोच रही होगी अब तो चुनाव आयोग भी कंट्रोल में है, मीडिया भी सेट है, फिर भी इतनी दिक्कत क्यों। जनता को भी समझ आ रहा है खेल। धीरे धीरे जनता भी समझ रही है कि कानून बनाना कोई नोटिफिकेशन जारी करने जैसा आसान काम नहीं है। संसद, विपक्ष, मीडिया और अब कोर्ट, ये सब जरूरी हैं। जनता भी सोशल मीडिया पर पूछ रही है क्या सरकार अकेले ही संविधान बदल देगी। और अब जज साहब ने साफ कर दिया है कि कानून बनाना सिर्फ बहुमत का खेल नहीं है, संविधान की मर्यादा का मामला है। यानी अब सरकार की हम जो चाहे वही कानून वाली योजना पर ब्रेक लग गई है। अब संविधान बोलेगा, व्हाट्सएप नहीं। अभी तक कानून बनाने का असली काम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कर रही थी, सोशल मीडिया आईटी सेल कर रहा था और जनता सिर्फ पोस्टर पर मुस्कुरा रही थी। लेकिन अब
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असली कानून, असली संविधान देखकर बनेगा। सरकार को भी अब समझ आ गया होगा कि लोकतंत्र में सबका साथ सिर्फ प्रचार में चलता है। असली लोकतंत्र में कोर्ट, विपक्ष और संविधान की भी जगह है। यानी अब एकला चलो नहीं चलेगा, अब सबको साथ लेकर चलना ही पड़ेगा, वरना कानून पास होने से पहले ही कोर्ट में धूल चाटेगा। Justice Trivedi authored the sole dissenting opinion in the case, a reflection of her independence of thought and her ability to express her views without hesitation. As a Supreme Court judge, Justice Trivedi, who served as a visitor to the Gujarat National Law University, an institution she had previously played a key role in establishing in this capacity, she provided guidance to both faculty and students alike. Justice Trivedi is hardworking, with a keen eye for detail and a commitment to her, thoroughly preparing for each case she presides over. On a personal note, when her name was doing rounds from January of 2021, I had an occasion to talk to her on several occasions, and then after elevation, I found an elder sister in her. So she only elder to me by a couple of months, but she was always a beloved to me. And Ms. Matthews has mentioned about the next week's working. I have been blamed by her for that also, because since I was to take over, the calendar was finalized by me, and I had received requests from many of the members that the beginning of July is not a right season for the Supreme Court to open up, and therefore we decided to postpone the vacation by a week and also opening by a week. By now, on the basis of the practice which has been prevailing for last several years, we had already booked the tickets to go for attending a marriage in the family in the US, and I had to pursue her not to cancel her bookings. And her commitment, I must say that I have seen her personally when her father was ailing. He used to go to Ahmedabad on weekends and come back in the mornings of Monday mornings and attend the court. I've been always saying that the bar and the bench are co-equal partners in the administration of justice. None superior, none inferior. I said the other day when we were felicitating Chief Justice Khanna that you put a spoke in one wheel, the entire chariot of the golden chariot of the Supreme Court would come to a standstill. Judges are of different types. There are judges who give relief. There are judges who do not give relief. Judges are ultimately human beings. Everybody has a different position. A judge may be strict or a liberal, and as we openly discuss amongst each others, she used to admit that she is conviction-minded. I used to affirm that I am acquittal-minded. It all, when we are at retreat in Vizag, we had a very, I must express my gratefulness to the former Chief Justice that because of that we could all be together as a family. And therefore, I'm grateful to Mr. Kapil Sibal and Rachna Srivastava that both of them are here. But the association, the stand taken by the association, I must deprecate openly because I believe in being plain and straight. On such occasions, such a stand ought not to have been taken by the association, and therefore I'm openly appreciating Mr. Sibal and Mr. Srivastava that in spite of the resolution of the body, they are here. But what has been lost by the association, the presence of the full house here, fully vindicates, and the verdict is given that she is a very, very good judge. As I already said, there are different types of judges, but that should not be a factor for denying what ought to have been done at 4:30 p.m. today. She will always be known for a fairness, a firmness, fearlessness, hard work, devotion, dedication, industry, integrity, and
as mentioned by some of us, her spirituality, her humility. On this behalf, on behalf of all my brothers and sisters, Justice Belabin, your invaluable experience at various levels of the judiciary and your astute administrative acumen reflects your dynamic personality. As you embark upon a new chapter in your life, on behalf of all the judges and also the members of the bar, I wish you a long, healthy, joyful, and fulfilling life in the years that lie ahead. May this new chapter afford you the quiet joys of ample time with your cherished family and the liberty to pursue long-held personal interests with renewed vigor. Thank you very much. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।